face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज जो हम करने वाले हैं वो हम अपनी जो लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके जो टॉपिक्स हैं आगे वो कंटिन्यू करने वाले हैं। एक क्लास और होगी इसकी तो आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मेनली बेटा फोर्थ चैप्टर से आता है, उसमें आपके तीनों जो हमारे मतलब कैलकुलेशन मेथड्स हैं वो कराएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी ज़रूरी हैं। ठीक है, 3-4 चीज़ें आएंगी हमारी, जैसे ग्रोथ से नेट कैसे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, वो सीखना यहाँ पे ज़रूरी है। और उसके बाद हमारा जीडीपी 2 तरह की होती है, वो भी इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक, उसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम क्या है यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो पहले इसकी 2 से 3 क्लासेज आपकी इस वाले उसकी होंगी चैप्टर की। उसके बाद हम जो प्रैक्टिकल वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो इस क्लास में हमने कवर करने हैं वो है 3 टॉपिक्स। क्या? सबसे पहले ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, ग्रोस एंड नेट। जब हमें कोई चीज़ ग्रोस गिवन होगी तो हमें नेट पे जाना है, तो उसमें क्या हमें चेंजेस लेके आने हैं। नेट से ग्रोस में जाना है तो हमें क्या चेंजेस लेके आने हैं, कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, राइट। और अगर यहीं पे मैं कहूँ नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कोस्ट। सेकंड क्या आएगा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कोस्ट। जब चीज़ें मार्केट प्राइस पे गिवन होगी, हमें फैक्टर कोस्ट पे भी चेंज करनी हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और अगर फैक्टर कोस्ट पे गिवन है तो मार्केट प्राइस पे कैसे जाना है वो हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा जो आज लास्ट टॉपिक करेंगे वो होगा एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। अच्छा, ये थ्योरी करने से पहले मैंने आपके लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उससे आपको होता है क्या इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी करने से पहले ये देख लीजिए। कल की क्लास में अगर आप लोगों ने देखी है तो वो ज़रूर देखना। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस पढ़ा था, राइट। अगर आपको क्वेश्चन में डोमेस्टिक गिवन है और आपको नेशनल पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर लेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बात समझ आई? ये हमने कल की लास्ट क्लास में इसका मीनिंग मतलब वो फॉर्मूला सब किया ही था और इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। ये एक पॉइंट आपको कल की क्लास में करवाया था। आज अगला पॉइंट अब आज करवाना है। सबसे पहले ग्रोस और नेट में क्या फ़र्क है, ये हमने सेकंड चैप्टर में भी किया। हमने एक पढ़ी थी ग्रोस इन्वेस्टमेंट, एक पढ़ी थी नेट इन्वेस्टमेंट। तो इनमें जो फ़र्क था वो किसका था? हमेशा डेप्रिसिएशन का। ग्रोस इन्वेस्टमेंट वो है अभी जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, हमने भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। लेकिन अगर मैं ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी तो मेरी क्या निकल आएगी? नेट जो कंसेप्ट है वो निकल आएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नेट गिवन हो, ग्रॉस निकालना हो तो हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे, तो वो क्या निकल आएगा? ग्रॉस कंसेप्ट निकल आएगा, राइट। तो ग्रॉस से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रॉस आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगी। ठीक है, और ये लास्ट जो थर्ड पॉइंट आपको समझना है क्या? फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस। देखो आप इसकी थ्योरी अगर पढ़ेंगे ना हम लोग तो उसमें ये आएगा कि अगर 2 ही सेक्टर है हमारी इकोनॉमी में, कौन सा? प्रोड्यूसिंग सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। अभी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे सेम चीज़ होगी। जो हमारी फैक्ट्री में जितनी चीज़ें उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड होके वो मार्केट में आ जाएंगी, राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर आता है, हर इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा बेटा? टैक्सेस लगाएगा, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। टैक्स की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाता है ना। टैक्स की वजह से जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे गिवन होती है, अगर वो मार्केट प्राइस पे निकालनी है तो आप क्या करोगे? प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका क्या निकल आएगा? मार्केट प्राइस। और अगर कोई चीज़ मार्केट प्राइस पे गिवन है और उसमें से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या कर देंगे? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, फैक्ट्री से चीज़ मार्केट में जाएगी तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, मार्केट से फैक्ट्री में वापस अगर लेके आ रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज माइनस क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स से हमारी जो चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, तो सब्सिडी से कम भी तो हो रहा है ना।
यहाँ तक समझ आया? अब ये आएगा कैसे? मैम हम फैक्टर, कॉस्ट, मार्केट प्राइस ये सब क्या बोल रहे हैं, अब क्या आएगा? तो सुनो, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा। आपको लाइक फॉर एग्जांपल जीडीपी एफसी गिवन है, एनएनपी एफसी निकालनी है, तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुन लो, यहीं से आपको जो है आगे वाले क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे, प्रैक्टिकल पार्ट आपको ईजी लगेगा, राइट। तो अब सुनो ये है क्या, ये कलर ले लेते हैं। चलो, सबसे पहला जो डिनोट करता है वर्ड वो करता है ग्रोस या नेट को। यहाँ पे जी है, ये ग्रोस को डिनोट कर रहा है, ये नेट को, ग्रोस और नेट को। ये बात समझ आई? सेकंड वर्ड जो डिनोट करता है वो डोमेस्टिक और नेशनल को करता है, डोमेस्टिक एंड नेशनल को, ठीक है। थर्ड वर्ड जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए होता है, प्रोडक्ट भी आ सकते हैं यहाँ पे, इनकम, दोनों सेम बात होती है, इसको तो चेंज भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद इनके पैरों में गिवन होता है कि ये जो प्राइस है, ये जो इनकम है, फैक्टर प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे गिवन है, मार्केट प्राइस पे गिवन है। तो एफसी फैक्टर कॉस्ट के लिए और एमपी मार्केट प्राइस के लिए गिवन होता है। ये बात समझ आई? तो ये हमें गिवन है जीडीपी एफसी, जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम क्या बुलाएंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको क्या बुलाएंगे? नेट नेशनल, पहला वर्ड ग्रोस और नेट के लिए, दूसरा डोमेस्टिक और नेशनल के लिए। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, किसके लिए? मार्केट प्राइस। एमपी किसके लिए? मार्केट प्राइस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको जीडीपी एफसी गिवन है और एनएनपी एफसी पे आपने जाना है, तो हम क्या करेंगे? जीडीपी एफसी गिवन है, एनएनपी एफसी से जाना है, तो ग्रोस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ग्रोस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगी, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगी, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो जाएंगे। अगर आपने ये चीज़ भी याद कर ली इस चैप्टर में, पहला मतलब जो स्टार्टिंग में जो आपका सारी थ्योरी है उसमें आपको यही याद करवाया जा रहा है, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें ये काम आएगा। इसके अलावा जीडीपी वाला टॉपिक आएगा। तो मेन यहाँ तक जो चैप्टर था उसमें यही 3 पॉइंट्स को घुमा घुमा के लिखा गया है, तो यही अच्छे से याद कर लो। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएगा, ग्रोस से नेट जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, फैक्टर को से मार्केट प्राइस जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों भी याद हो गए तो आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर तो वैसे ही कवर हो गया, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पढ़े हम। इसको अगर नहीं याद हो रहा तो एक बार दोबारा से वीडियो मतलब दोबारा चला के देख लो, दोबारा से वीडियो देखो, अच्छे से क्लियर कर लो, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे, खुद इन चीज़ों को नहीं लिखोगे तो ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है। तो कर लेना ये। चलो तो इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रोस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस एंड नेट, अब मुझे बताओ ग्रोस और नेट में क्या फ़र्क था? डेप्रिसिएशन का, ठीक है। सो कहता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम मेजर कर सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कह सकते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें फ़र्क होता है बच्चे डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। इससे क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन द टू। जीडीपी ग्रोस में अभी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है, वेरएज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होती। तो अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ, एनडीपी आ जाएगा। ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट आ गया। और अगर मुझे वापस जाना है तो नेट में मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगी, ग्रोस आ जाएगा। समझ आया? ठीक है। और ऐसे अगर मुझे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट गिवन है और मुझे एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो ग्रोस से नेट जाना है, बाकी दोनों तो सेम ही है, तो मैं क्या करूँगी? डेप्रिसिएशन माइनस। और इधर अगर एनएनपी गिवन है और मुझे जीएनपी जाना है, तो फ़र्क किसका है? एन का और जी का। और पहला जीएन किसके लिए होता है? ग्रोस और नेट के लिए। अब मुझे नेट से ग्रोस जाना है तो मैं क्या करूँगी? डेप्रिसिएशन प्लस कर दूँगी। याद आया? तो ग्रोस से नेट का जो फ़र्क है बेटा डेप्रिसिएशन के लिए होता है। ग्रोस से नेट जाना है डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोस आना है डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट हम निकल ही कर लिया था। चलो जी, अब आ जाते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सो कहता है यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये प्राइस है, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब तक हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, 2 सेक्टर इकोनॉमी, कौन कौन सा? प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड है, ये हाउस होल्ड सेक्टर। जब तक यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो कोई टैक्सेस नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, टैक्स और सब्सिडी खेलना शुरू कर देती हैं, अपना उनका रोल स्टार्ट हो जाता है। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट पे, वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। कैसे? कहता है टैक्सेस की वजह से जो चीज़ों के प्राइजेज है मार्केट प्राइस वो बढ़ जाते हैं, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जबकि बात करें सब्सिडीज़ की वजह से मार्केट प्राइस कम हो जाता है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गया। सो इनमें
क्लियरिटी करने के लिए, मतलब इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, अगर हमें फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को प्लस कर देंगे। तो इनडायरेक्टली फॉर्मूला क्या बना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यही याद कर लो, इनफ है। यहाँ तक समझ आया? तो 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं बच्चे। तीनों पॉइंट से बहुत अच्छे से याद करो। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे, वापस आना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे, ठीक है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सेकेंड पॉइंट क्या है, ग्रोथ से नेट जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस, नेट से ग्रोथ आना है, डेप्रिसिएशन प्लस। फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस हो जाएंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट आना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। यहाँ तक क्लियर हुआ? इजी है, हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी इस क्लास का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, जो कि है एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। कौन कौन से एग्रीगेट्स हमने नेशनल इनकम में अब पढ़ने हैं, तो पढ़ें, स्टार्ट करें। बहुत सारे एग्रीगेट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP-MP। अब इसमें कुछ नहीं करना आप लोगों को, जस्ट ये देखो गिवन क्या है। सबसे पहले तो मार्केट प्राइस गिवन है, तो आपकी जो डेफिनेशन स्टार्ट होगी वो होगी मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर मार्केट प्राइस पे गिवन है तो डेफिनेशन कैसे स्टार्ट होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब मुझे बताओ, ग्रोस है, डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब ग्रोस है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, उल्टा चलना है बस। पहले मार्केट प्राइस गिवन है तो हमें लिखना है मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब डोमेस्टिक गिवन है तो प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, तो लिखना है नेट है तो एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूसिव आ जाएगा, ठीक है। तो अगर GDP-MP है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सॉरी GDP-MP निकालनी है तो NDP में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे और ग्रोथ से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो NDP आ जाएगी, जो हमने पढ़ ही लिया, राइट। ये समझ आया? और अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए GDP-FC एक्सप्लेन करो, तो FC मतलब फैक्टर कोस्ट, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, सम टोटल ऑफ फैक्टर कोस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक है तो विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ग्रोथ है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो GDP-FC इज इक्वल टू क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रोथ है तो भी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। अगर मैं NDP-FC की बात करूं, जिसको हम नेट डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, NDP-FC ही नेट डोमेस्टिक इनकम है बेटा। तो FC है, फैक्टर कोस्ट से स्टार्ट करेंगे, सो इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कोस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेट है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, NDP-FC कैसे निकालूंगी, ये चारों तो प्लस करूँगी साथ में मैं क्या कर दूँगी, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँगी। GDP-FC में से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँगी, राइट। इसमें डेप्रिसिएशन प्लस था, इसमें डेप्रिसिएशन का इग्नोर कर दिया, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो जस्ट डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। समझ आया? इजी, ठीक है। और अब आ गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो शुरू किससे हो रहा है बेटा, फैक्टर कोस्ट से। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, GNP-FC इज द सम टोटल ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसने क्या किया, GDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसकी डेफिनेशन बना दी। वरना हम ये भी कर सकते थे फैक्टर कोस्ट वाला जो हम कर रहे थे, सम टोटल फैक्टर कोस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और अगर यहीं पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट आ जाए तो ये वही आ गया, सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, जो NDP-FC है। अगर मैं उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। सो NNP-FC इज इक्वल टू NDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक ही तो चेंज करना था, नेशनल और डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फ़र्क होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फ़र्क होता है। सो NDP-FC क्या हुआ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये होता है। तो NDP-FC अगर मैं इंटरेस्ट प्रॉफिट करूँ प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दूँ तो NNP-FC आ जाएगा। इजी, समझ आ रहा है? अगर आपको वो तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो इस एग्रीगेट्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ GNP-FC एक्सप्लेन करो, GNP-FC क्या होगा, GDP-FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देती हूँ। GDP-FC में अगर मैं नेट GDP-FC है
और GNPFC पे जाना है मुझे, तो सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का ही तो फ़र्क है, तो मैं क्या करूँगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूँगी। और यहाँ पे अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो मैं क्या करूँगी, NDPFC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दूँगी, है ना। सो ये NDPFC क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, उसमें अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देती हूँ तो मेरा ये क्या आ जाएगा, NNPFC। तो अगर आप बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है ये तीन, ये ऐसे ही एज इट इज़ याद कर लो, सारा काम अपने आप हो जाएगा बहुत इजीली, और आगे आने वाले जो प्रैक्टिकल्स हैं नेक्स्ट चैप्टर पे वो भी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए, साथ साथ में राइट डाउन कीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो हम अब इसका करेंगे, जो हमारा एक टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, कौन सा है वो, GDP वाला, जो हमारी दो तरह की GDP होती है, नॉमिनल एंड रियल GDP एंड वेलफेयर वाला, वो टॉपिक करके ये चैप्टर हमारा हो जाएगा ख़त्म। तो तब तक के लिए आप ये समझिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.